हाय एवरीवन, पाथफाइंडर के फ्लूइड मैकेनिक्स का एमसीक्यू नंबर 9 डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में एक वुडन प्लैंक है जिसको एक स्ट्रिंग के मदद से एक वाटर पूल के बॉटम सरफेस के साथ कनेक्ट किया गया है और ये जो स्ट्रिंग है वो इस वुडन प्लैंक के बॉटम एज के इस मिड पॉइंट पे कनेक्टेड है। आपको इस डायग्राम में ये दिख सकता है क्लियरली। ये कुछ इस तरीके से फ्लोट कर रहा है कि इसका जो डायगोनल है ये वाटर के सरफेस के साथ अलाइंड है, यानी ये हॉरिजॉन्टल है डायगोनल। तो क्वेश्चन इज आस्किंग, अगर ये इस तरीके से फ्लोट कर रहा है तो इस वुडन ब्लॉक का स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी से मतलब है डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज वुड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये हमें निकालना है। तो अगर ये फ्लोट कर रहा है तो हम ये समझ रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला नेट फोर्स 0 है, यानी कि ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है और ये रोटेट भी नहीं कर रहा है, तो ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है। तो अगर इस पे हम लगने वाले फोर्सेस को देख लें तो एक फोर्स तो लगेगा इस पे टेंशन, एक लगेगा mg। अब ये जो वुडन प्लैंक है इसका डेंसिटी हम यूनिफॉर्म मानेंगे तो सेंटर पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज mg ले सकते हैं। और mg क्या लिख सकते हैं डेंसिटी के टर्म्स में, डेंसिटी ऑफ द वुडन ब्लॉक, इसको रो नॉट लिख देता हूँ, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका टोटल वॉल्यूम, इस प्लैंक का टोटल वॉल्यूम में मान लेता हूँ v है, तो ये mg रो वी जी के बराबर होगा। इस तरीके से हम लिख सकते हैं रो के टर्म्स में। एक और फोर्स बचा है दैट इज बायंड फोर्स। बायंड फोर्स कहाँ लगता है? बायंड फोर्स लगता है जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उस लिक्विड के सेंटर ऑफ मास में, और वो ऊपर की तरफ लगता है। तो जितना पार्ट इस ऑब्जेक्ट का अंदर है उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल के बेस से, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के बेस से, इसको अगर बेस मान लूँ और ये इसको हाइट मान लो, ये हाइट तो इसका L मान लिया मैंने, टोटल लेंथ और प्लैंक मैंने L मान लिया, तो बेस से L/3 पर सेंटर ऑफ मास पास करेगा। मतलब ये लेंथ मैं मेजर कर रहा हूँ। क्यों मेजर कर रहा हूँ मैं आपको अभी बताऊंगा। तो ये लेंथ कितना होगा, मतलब सेंटर ऑफ मास कितना दूर होगा बेस से, ये होगा L/3। H/3 पे होता है, मैंने इस पूरे लेंथ को L मान लिया है। ये वाला जो लेंथ है ये हमारा L है। फाइन। तो यहाँ से कहीं पे, यानी कि मतलब इस वाले बेस से L/3 पर जो है वो सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड होगा, तो वहीं से हम बायंड फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगा देंगे। ये हमारा बायंड फोर्स है। बायंड फोर्स का वैल्यू कितना लिखेंगे? क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम मैंने v माना है, यानी आधा पार्ट ही लिक्विड के अंदर है, तो बायंड फोर्स विल बी डेंसिटी ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर होगा v/2 इंटू जी। v/2 क्यों? क्योंकि आधा पार्ट ही सबमर्ज्ड है। तो दिस इज द बायंड फोर्स एंड mg को भी मैंने लिख लिया है। अगर ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो इस पॉइंट के अबाउट इस पे नेट टॉर्क 0 कर सकते हैं। ये पॉइंट मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि टेंशन हमें लिखना नहीं पड़ेगा और हमें दोनों डेंसिटीज में रिलेशन मिल जाएगा। तो इस पॉइंट को मैंने P बोल दिया। तो इन इक्विलिब्रियम, आई मीन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, टॉर्क अबाउट पॉइंट P विल बी 0। ये करके आप रिलेशन निकाल सकते हैं। अब टॉर्क लिखना है तो एक और बात समझिए, मुझे इस पॉइंट से इसका परपेंडिकुलर दूरी निकालना है। यानी अगर मैं ये डिस्टेंस देखूं, ये वाला जो दूरी है ये, तो ये दूरी जो है वो होगा, मैं अलग कलर यूज़ कर लेता हूँ, ये होगा L/2। यहाँ पे एक गलती कर सकते हैं स्टूडेंट्स, वो इस डिस्टेंस को ले सकते हैं, लेकिन हमें इस पॉइंट के अबाउट निकालना है तो हमें यहाँ से इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दूरी हमारा है L/2 और ये दूरी है L/3। तो ये तो डिस्टेंस है। एक काम करिए, अब टॉर्क लिखिए दोनों का, mg का और बायंड फोर्स का। तो इस एंगल को अगर मैं फॉर द टाइम बिंग थीटा लिखता हूँ तो इस वाले लाइन से, यानी ये जो बेस है, इसको जिसको मैंने बेस बोला, उस वाले लाइन से ये एंगल भी थीटा होगा और ये एंगल भी थीटा होगा। आप देख सकते हैं ये एंगल तो आप चेक कर ही लेंगे कि ये थीटा कैसे हुआ। तो mg का जो इधर कंपोनेंट बनेगा दैट विल बी mg cos थीटा, दैट मीन्स रो नॉट वी जी कॉस थीटा। क्यों लिख रहा हूँ मैं? क्योंकि टॉर्क कैसे लिखते हैं,
फोर्स परपेंडिकुलर टू आर्म लेंथ इनटू आर्म लेंथ। तो ये अगर हमारा लेंथ है L/2 तो उसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, mg के उस कंपोनेंट से जो इसके परपेंडिकुलर हो, इसीलिए हम इधर वाला कंपोनेंट ले रहे हैं। तो दिस इज द कंपोनेंट ऑफ mg परपेंडिकुलर टू दिस लाइन इनटू L/2। ये हमारा आ गया टॉर्क ड्यू टू mg। और बाइंड फोर्स का जो टॉर्क है वो ऑब्वियस है कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो दिस मस्ट बी बैलेंस्ड बाय द फोर्स टॉर्क ड्यू टू बाइंड फोर्स, दैट इज रो w v/2g। और इसका भी हमें कंपोनेंट ही लेना पड़ेगा इधर, ये भी थीटा एंगल इधर होगा, दिस इनटू कॉस थीटा। तो ये हो गया फोर्स, और ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है इसका वो है L/3। तो L/3, अब कॉस थीटा कट जाएगा, L और L कट जाएगा, VG कट जाएगा, ये 2 से 2 भी कट गया, तो रो ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय रो ऑफ वाटर विल बी 1/3। और यही हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वुड। सिंपल क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।